अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं परवाज़ हकीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 30 जुलाई 1948 में ज़ियारत में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के आंखों में आंसू आ गए, और वो तारीख़ का पुरस्कार वाक़या कि जिसकी वजह से जिसको बाद में तारीख़ की किताबों से हज़फ किया गया, हटा दिया, यानी तारीख़ से निकाल दिया गया उस स्टोरी को या उस वाक़े को। 30 जुलाई को अचानक बग़ैर बताए उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब लियाक़त अली ख़ान ज़ियारत पहुँचे, और ज़ियारत पहुँचने पर उन्होंने जो डॉक्टर इलाहीबख्श कायद-ए-आज़म के जो डॉक्टर थे उनसे पूछा कि कायद-ए-आज़म की सेहत के हवाले से, बीमारी के हवाले से कि उनको क्या बीमारी है। लेकिन डॉक्टर इलाहीबख्श ने कहा कि मैं सिर्फ़, क्योंकि हमें फ़ातिमा जिन्ना ने बुलाया है तो बीमारी के बारे में सिर्फ़ फ़ातिमा जिन्ना या फिर ख़ुद मरीज़ को बता सकते हैं, इसके अलावा किसी और को बताने के पाबंद नहीं है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लियाक़त अली ख़ान ने बहुत ज़ोर दिया और कहा कि चूँकि बतौर वज़ीर-ए-आज़म मैं अपने गवर्नर जनरल के सेहत के हवाले से बहुत परेशान हूँ, फ़िक्रमंद हूँ, इसलिए मुझे बताया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर जो इलाहीबख्श हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने वही मौक़िफ़ दोहराया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 बंदों को बता सकता हूँ, वो है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और ख़ुद कायद-ए-आज़म। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म ने पैगाम पहुंचाया फ़ातिमा जिन्ना को मिलने के लिए। तो फ़ातिमा जिन्ना कहती हैं उस वक्त मैं कायद-ए-आज़म के पास बैठी हुई थी जब ये पैगाम मुझे पहुंचा कि वज़ीर-ए-आज़म आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने यही इत्तला अपने भाई को दे दी, यानी कायद-ए-आज़म को दी। तो मेरे भाई ने जब ये सुना और वो मुस्कुरा कर बोले कि आपको पता है फ़ाती, आपको पता है क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं, क्यों आए? तो उन्होंने कहा इसलिए आए हैं कि ये देखना चाहते हैं कि मेरी बीमारी किस हद तक है, किस हद तक मैं बीमार हूँ और मज़ीद कितने दिन ज़िंदा रह सकता हूँ। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मुझे मेरे भाई ने, यानी कायद-ए-आज़म ने कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म से जाके कह दीजिए कि मैं भी मिलना चाहता हूँ आपसे। और फिर फ़ातिमा जिन्ना कहती हैं कि मैंने कहा कि अब रात हो चुकी है, आप कल मिल लीजिए। लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं, मुझे आज ही उनसे मिलना है ताकि वो खुद आकर देख ले मेरी सूरत-ए-हाल। तो उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई। फ़ातिमा जिन्ना कहती है मैं नीचे गई और मैंने फिर वज़ीर-ए-आज़म को भेजा कायद-ए-आज़म के पास। वो तकरीबन उनके बकौल आधा घंटा वो मुलाकात रही। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म नीचे आए तो मैं फिर गई अपने भाई के पास। तो मैंने देखा कायद-ए-आज़म को कि बहुत परेशान थे और अफसरदा थे और बहुत फ़िक्रमंद थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जूस पिलाएं। तो मैं जूस लेने गई तो उसी दौरान उन्होंने चौधरी मोहम्मद अली को भी बुलाया, क्योंकि चौधरी मोहम्मद अली जो है उस वक्त लियाक़त अली ख़ान उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। तो 15 से 20 मिनट तक वो चौधरी मोहम्मद अली से मिले। पर जब चौधरी मोहम्मद नीचे आए तो मैं ऊपर दोबारा चली गई। तो थोड़ी देर बाद फिर मुझे कायद-ए-आज़म ने कहा, मैंने देखा जब दोबारा मैं वहाँ गई थी तो मैंने उनसे पूछा कि कोई जूस या कोई कॉफ़ी चाहिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया मुझे। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब नीचे जाएं और मेहमानों के साथ खाना खाएं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे आपके साथ खाना खाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो मेहमान उनके साथ जाके खाना खाएं। तो फ़ातिमा जिन्ना कहती है जब मैं नीचे गई तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी मोहम्मद अली हम खाने के मेज़ पे टेबल पे बैठ गए। तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो बैठे हुए थे वज़ीर-ए-आज़म, वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे, बल्कि वो इवन के लतीफ़े सुना रहे थे, वो मजाक कर रहे थे, जबकि मैं परेशान थी क्योंकि मेरे भाई उस वक्त बीमार थे। जबकि जो चौधरी मोहम्मद अली थे वो खामोश थे और किसी परेशानी में थे, किसी सोच में पड़े हुए थे। तो उसके बाद खाना ख़त्म होने से पहले जब मैं ऊपर गई कायद-ए-आज़म से मिलने, जब दोबारा मैं गई तो उन्होंने कायद-ए-आज़म ने मुझे देख कर कहा फ़ौरन के फ़ाती आपने हिम्मत नहीं हारनी। तो उसके बाद जो है मैं ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू निकल आए। इसी वाक़या क्या था, उसमें वो क्या बात हुई थी वज़ीर-ए-आज़म कायद-ए-आज़म के दरमियान, इस वाक़े से रिलेटेड जो कायद-ए-आज़म के डॉक्टर थे, डॉक्टर इलाहीबख्श, उसका जो बेटा है हुमायूं ख़ान, उसने ये कहा है कि हुमायूं ख़ान कहते हैं कि जब उस रात को जब ये मेरे भाई अपने वालिद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त जब ये मुलाकात हो रही थी तो उस वक्त मेरे वालिद कमरे के बाहर इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि दवाई का वक्त था, दवाई खिलानी थी कायद-ए-आज़म को। तो चूँकि मुलाकात चल रही, इस दौरान टाइम निकल गया, लेकिन वो मेरे वालिद इंतज़ार में थे कि लियाक़त अली ख़ान वज़ीर-ए-आज़म निकलेंगे तो जाके दवाई खिलाएंगे कायद-ए-आज़म को। तो जैसे लियाक़त अली ख़ान निकले
तो वो अंदर गए तो कायद-ए-आज़म उन्होंने परेशान भी थे और उन्होंने कहा कि उनको दवाई खिलाना चाहिए, लेकिन कायद-ए-आज़म ने लेने से इनकार कर दिया, दवाई नहीं खाई। और उनके बकौल, हुमायूं खान के बकौल, कायद-ए-आज़म ने कहा कि अब मुझे मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना। और फिर हुमायूं खान कहते हैं कि जब कायद-ए-आज़म का इंतकाल हुआ, इंतकाल के फ़ौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान ने मेरे वालिद को बुलाया और पूछा कि उस रात को जब मैं कमरे से बाहर निकला, उस वक्त जब आप अंदर गए तो कायद-ए-आज़म ने आपसे क्या बात कही थी? डॉक्टर इलाही बख्श ने कहा कि मुझसे कोई तो ऐसी बात नहीं हुई थी, मैं तो दवाई खिलाने गया हुआ था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत ज़ोर दिया, इसके बावजूद चूँकि वो मुतमईन नहीं हो सके और वैसे भी कोई बात कायद-ए-आज़म ने बताई नहीं थी, इस वजह से वो कुछ नहीं बता पाए। जब वो निकल रहे थे डॉक्टर इलाही बख्श वज़ीर-ए-आज़म के पास, तो वज़ीर-ए-आज़म ने इलाही बख्श को कहा कि अगर ये वाक़या आपके अलावा किसी और के मुंह से मैंने सुना या कहीं और ये बात लीक हो गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आपकी खैर नहीं है। नहीं को संगीन नताइज की धमकियाँ दी उनको। तो ये वाक़या क्या था? असल में वो बात क्या हुई? कायद-ए-आज़म और लियाक़त अली ख़ान जिसकी वजह से परेशान थे। आज के सिनेरियो में इस वाक़े को समझना मुश्किल नहीं है कि उस वक्त से पाकिस्तान में और बानियान पाकिस्तान के दरमियान किस हद तक पावर गेम और इस तरह की बात रही होगी, जिसकी वजह से आज ये हम फेस कर रहे हैं इस वक्त भी, कि वो किस तरह पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो कशमकश पावर की थी, उस वक्त भी ये सूरत-ए-हाल थी। उसको आज के तनाज़ुर में समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगरचा वाक़तन क्या हुआ था वो सिर्फ 4 और 5 लोग जो उस वक्त मौजूद थे वही जानते हैं, उसके अलावा तो कोई उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं है कि वो वाक़या बता दें। लेकिन वो वाक़या जो भी था, लेकिन उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।